प्रहलाद जी के जो पिता है उसका नाम क्या है? हिरण्यकश्यप। ये भगवान विष्णु से अत्यंत चिढ़ता था, खूब चिढ़ता था। भैया इसके भाई को जो मार दिया था, वारा अवतार लेकर हिरण्याक्ष को जो मारा था, तो ये अत्यंत चिढ़ता था और ये प्रयास कर रहा था कि मैं कैसे भी अमर बन जाऊं, कैसे भी अमरता को प्राप्त कर लूं। तो मैं अगर अमर बन जाऊंगा तो अमर बनकर मैं क्या करूंगा? इस विष्णु को सबक सिखाऊंगा। तो आज अमर बनने के लिए ये अपने घर से अपनी पत्नी को कहकर गया कि देखो मैं जा रहा हूं, मैं जा रहा हूं और जाकर मैं खूब तप करूंगा और तप के आज कारण ही मैं भगवान को परास्त कर दूंगा, विष्णु को परास्त कर दूंगा। हिरण्यकश्यपु निकला तप करने के लिए और एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ गया। इतने में नारद जी को पता लगा कि अरे देखो भगवान को मारने के लिए तप कर रहा है, चलो इसका तप भंग कर कर आते हैं। अब जैसे ही आंख बंद कर कर ओम ब्रह्मणे नमः, ओम ब्रह्मणे नमः जैसे ही कहता, इतने में नारद जी एक कौवे का, एक तोते का रूप धारण कर कर उस पेड़ के ऊपर बैठ जाते और जोर से कहते नारायण नारायण नारायण। जैसे ही नारायण शब्द ये सुनता, कहते हैं ये उस वृक्ष से उठ जाता। बोले सद्गुरुदेव भगवान की जय। काफी समय बीत गया। जिस पेड़ के नीचे जाकर ये हिरण्यकश्यपु बैठता, उसी पेड़ के नीचे जाकर कहते हैं वहां पर वो तोते के रूप में नारद जी आ जाते और नारायण नारायण कहने लगते। सुबह से शाम हो गई पर ये तप नहीं कर पाया। वापस अपने महल पहुंचा, अपनी पत्नी कयाधु को सारी बात बता दी कि देखो मैं तप करने गया था पर एक तोता वहां आ जाता और मेरे शत्रु का नाम लेने लगता। कयाधु ये बात जानती थी कि इनका शत्रु कौन है, ये बात जानती थी कयाधु। तो उसने विचार किया कि देखो मेरे पति अत्यंत पापी हैं, पर अगर इसके मुख से मैंने 108 बार भगवान का नाम निकलवा दिया तो क्या इसका पापांश थोड़ा कम नहीं होगा? थोड़ा पाप इसका कम हो जाएगा ना। देखो पत्नी होती ही इसलिए है, धर्म के रास्ते में ले जाने के लिए। इसलिए तो उन्हें क्या कहा जाता है? धर्म पत्नी कहा जाता है। पति के नाम के आगे लगता है क्या धर्मपति? बताइए, कभी सुना है धर्मपति? किसके आगे लगता है? पत्नी के आगे लगता है। तो भैया कयाधु विचार करने लगी कि 108 बार कैसे भी इसके मुख से भगवान का नाम निकलवा देती हूं। कयाधु गई और हिरण्यकश्यपु से बोला कि आप बताइए कि आपके शत्रु कौन हैं? हिरण्यकश्यपु कहता है अरे वही नारायण है, नारायण। अच्छा नारायण है। फिर अपने काम में लग गई। फिर थोड़ी देर बाद फिर पूछने लगी कि अरे आपके शत्रु कौन है? आपने किसी का नाम लिया था, एक बार दोबारा बताइएगा। फिर कहा अरे नारायण है मेरा शत्रु, नारायण। ऐसे ही पूरा दिन निकल गया और किसी ना किसी बहाने से उसके मुख से नाम निकलवाने लगी। अब भैया ऐसे ही करते करते 104 बार उसने नाम पूरे दिन में ले लिया था। अब बचे थे 4 बार। अब कयाधु विचार कर रही है मैंने इतने बहाने बना दिए हैं, अब अगर मैंने इनके मुख से नाम निकलवाया ना तो कहीं ये मुझे ही भगवान के पास ना भेज दे। पर कोई बात नहीं भैया, पत्नी का तो काम ही यही होता है, पतन से बचाना पति को।
गई और हिरण्यकश्यपु के चरणों को दबा रही है और दबाते दबाते कहने लगी, अरे अरे, आप जो अपने शत्रु का नाम ले रहे थे, क्या है ना, आज सुबह से पता नहीं कहाँ मेरा दिमाग चल रहा है, क्या हो रहा है, मेरे कान में भी कुछ सुनाई नहीं दे रहा। एक बार मुझे आप बता दो कौन का नाम आप ले रहे थे। अब तो ये सुनकर हिरण्यकश्यपु आग बबूला हुआ और क्रोध में आकर अपने मुख को उसके कान के पास ले गया और कयाधु के कान को पकड़कर कहने लगा, नारायण 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 नारायण। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। 108 बार भगवान का नाम लिया और उसी रात्रि प्रहलाद जी कयाधु के गर्भ में स्थापित हो गए महाराज।